ठीक है, तो आप लोगों को जो समझना है, तो मुझे आपकी शक्ल दिखे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूंगा। मुझे ऐसा लगे कि सर आपने बोला था जिनको डाउट है वो वीडियो ऑन करेंगे। हाँ हाँ, जिनका नाम है उन्हीं को वीडियो ऑन करना, बाकी सबको नहीं करना। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये मालूम पड़ना चाहिए ना कि मैं बात कर रहा हूँ उनसे, मुझे ऐसा लगे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए देखिए मैं आपको कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। गायत्री पटवा तुम्हारा भी नाम था ना उसके अंदर? यस सर। चलो हाँ, तुम्हारी वीडियो आ रहा है इसके अंदर, तो मैं तुम्हें से पूछ लेता हूँ। गायत्री, एक सेकंड। मैं गायत्री पटवा, मैं फर्म हूँ, मैं, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, मैं फर्म हूँ। तो गायत्री पटवा तुम ओनर हो उस बिजनेस की, मैं बिजनेस हो तुम ओनर हो, समझ गई बात? जी सर। ठीक है। हाँ, अभी 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 तुम अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन। ठीक है अर्पिता, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए बेटा क्लास में भी। ठीक है, मैं ये गायत्री पटवा का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। अब गायत्री पटवा, मैंने क्या कहा, मैं हूँ, मैं बिजनेस हूँ, और गायत्री पटवा ये तुम हो, तुमको थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, ये तुम हो। पहले तो ये तुम हो, है ना, तुम हो ये। ठीक है, तुमने मुझे पैसा दिया फर्म को, बिजनेस को, तो पहले बताओ कि मैं अकाउंट्स की एंट्री तुम्हारी बुक्स में कर रहा हूँ कि बिजनेस की बुक्स में कर रहा हूँ? किसका लेखा कर रहा हूँ, तुम्हारा कर रहा हूँ कि बिजनेस का लेखा कर रहा हूँ? हमारा सर। नहीं, तुम्हारा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस का लेखा कर रहा हूँ। मैं पता है किसकी एंट्री कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की एंट्री कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा सब। मैं बिजनेस की एंट्री कर रहा हूँ, मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ, बिजनेस का बना रहा हूँ, तुम्हारा नहीं बना। ठीक है, तो बिजनेस में जब तुम पैसा दे रही हो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है? तुमने पैसा दिया गायत्री बिजनेस को, तो बिजनेस को पैसा मिलेगा कि बिजनेस पैसा देगा? तुमको नहीं समझ में आया गायत्री ये बात? नहीं आई? सर। नहीं आई, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, नहीं आई ना, तो अभी आएगी, अभी सब आएगी। ठीक है, गायत्री पटवा, ये गायत्री पटवा को मैं पिन करता हूँ। एक सेकंड, हाँ देखो, मैं हूँ और ये, ठीक है, हम दोनों इस समय बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये गायत्री पटवा है और ये मैं। अच्छा, एक जाता है एक आ जाता है, ऐसा कुछ है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं दोनों को कैसे पिन करूं। ठीक है, अभी 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 गायत्री, तुम बिजनेस, अच्छा थोड़ी देर के लिए तुम अपने आप को बिजनेस मान लो, तुम बिजनेस हो और मैं जो हूँ वो हूँ, क्या कहते हैं, पार्टनर हूँ, ओनर हूँ। तो मैं ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, ओनर जो है वो बिजनेस को पैसे दे रहा है। ठीक है, ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कि बिजनेस में पैसे जा रहे हैं, ये बताओ गायत्री। बिजनेस में हाँ, आ रहे हैं, बिजनेस में पैसे। बिजनेस में तो पैसे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो बिजनेस में जब पैसे आ रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कैश अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा सर। तो कैश, बिजनेस की बुक्स में कैश डेबिट होगा, बिल्कुल सही। और मैं बिजनेस की बुक्स बना रहा हूँ, तुम्हारी बुक्स नहीं बना रहा, बिजनेस की। और ये पैसा किसने दिया? गायत्री ने दिया। मैंने जब दिया था, मैंने तो तुम अगर मालिक हो तो तुमने दिया, तो मैं ये क्या लिखूंगा, गायत्री कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस एंट्री, जब बिजनेस को तुम पैसे दोगी तो बिजनेस एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री। ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। अब मैं अगर गायत्री का अकाउंट बनाऊंगा, तो गायत्री के अकाउंट के अंदर मान लो तुमने 10,000 रुपए बिजनेस को दिए, तो मैं 10,000 किधर लिखूं, डेबिट साइड में लिखूं कि क्रेडिट साइड में लिखूं, ये बताओ। क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि गायत्री का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे गायत्री का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, गायत्री क्रेडिट हुई, तो गायत्री के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश 10,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
यस सर। किसी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछे, सिर्फ गायत्री नहीं, ये इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछे मेरे से कि गायत्री ने बिजनेस को जब पैसा दिया तो बिजनेस एंट्री करेगा कैश टू गायत्री, और गायत्री के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखेंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मुझको बताइए, ठीक है? किसी को नहीं है? मैं सबको मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर, ठीक है। अब गायत्री ये बताओ कि थोड़े टाइम बाद तुमने बिजनेस को 5,000 रुपए और दिए, तो तुम फिर से एंट्री करोगी, बिजनेस फिर से एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री 5,000। तो फिर से मैं यहाँ गायत्री के अकाउंट में लिखा जाएगा बाय कैश 5,000। मतलब पहले 10,000 था, अब वो 15,000 हो गया। इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी गायत्री बिजनेस में पैसे लगाती है तो मैं क्रेडिट में एंट्री करता हूं। मतलब क्रेडिट का मतलब हो गया प्लस साइड। जब भी वो पैसे बिजनेस में लगाएगी तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड, इसका मतलब प्लस साइड हो गया। जब गायत्री बिजनेस से पैसे निकालेगी तो एंट्री क्या होगी, गायत्री ने पैसे निकाले। अगर बिजनेस से गायत्री ने पैसे निकाले तो एंट्री क्या होगी, गायत्री अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज तुमने 2,000 निकाले तो गायत्री अकाउंट डेबिट टू कैश, तो गायत्री के डेबिट में टू कैश, गायत्री डेबिट है तो गायत्री के डेबिट में टू कैश। इसका मतलब जब आप कैपिटल लगाओगे तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, जो प्लस क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जब निकालोगे तो डेबिट साइड लिखोगे, मतलब डेबिट साइड माइनस की साइड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, अगर उसकी कैपिटल में मुझे कुछ जोड़ना है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, और अगर उसकी कैपिटल से मुझे कुछ घटाना है तो मैं डेबिट साइड। तो ये आप ध्यान रखें। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब तो इतनी बात समझ में आ गई। अब वो दूसरे स्टूडेंट और कौन थे? ठीक है, रोमान तुम जवाब दोगी बेटा, ठीक है? अब मान लो कोई पार्टनर का बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, किसी पार्टनर ने, तुम हो ये पार्टनर, तुम्हारा बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो बिजनेस के अंदर तुम्हारा 10,000 रुपए लगा हुआ है, तो 10,000 रुपए मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? तो बिजनेस पे लगा पैसा, तुमने 10,000 रुपए तुमने बिजनेस को दे रखे हैं पहले। यस तो उसका बैलेंस आएगा, तो बैलेंस डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? सर बैलेंस उसका आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। देखो अब जैसे ये है, गायत्री ने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए, फिर 5,000 रुपए दिए, 15,000 रुपए दे दिए, 2,000 निकाल लिए, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर इसका डेबिट, इसका क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस? फिर समझ नहीं आया क्या कह रही? सर इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा है। क्रेडिट, अगर किसी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या, उसके बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं कि उसने बिजनेस से पैसे ज्यादा निकाल लिए? यस सर। अब ये गायत्री का 13,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गायत्री ने 13,000 रुपए बिजनेस से निकाले हैं कि इसका मतलब है गायत्री ने 13,000 रुपए बिजनेस को दिए हैं? 13,000 रुपए बिजनेस को दिए हैं। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा रोमान? तो पार्टनर बिजनेस पे है तो सर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, गायत्री ने बिजनेस को 13,000 रुपए ज्यादा दिए हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको उसके अंदर आ सकता है, क्या कहते हैं, सीए में आ सकता है, कि अगर कोई बिजनेस को जिसने पैसे दे रखे हैं उसका डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट, उसका डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा अगर किसी ने बिजनेस को दे रखे हैं। तो गायत्री ने यहाँ पैसे दे रखे तो गायत्री का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? हाँ महेश्वर, आपको मैं याद कर रहा था यार बेटा, तुम यार बहुत लंबा सो गया यार महेश्वर। अब उठे हो तुम जाके, तुमको नींद अब खुली, किसी दोस्त ने तुमको फोन किया? अरे नहीं सर, लाइट नहीं थी ना। अच्छा तो लाइट नहीं थी तो तुम सोते रहते, लाइट कैसे आएगी? जब उठोगे तब तो लाइट आएगी ना, तुम उठे ही नहीं तो लाइट कैसे आएगी? तुमको किसी ने फोन करके उठाया लगता है अभी मेरे को। हमारे क्लास के किसी दोस्त ने फोन किया कि सर बुला रहे तुमको क्लास में। नहीं सर, लाइट नहीं थी सर, और है ना? अच्छा रात भर लाइट नहीं थी तो रात भर तुम जागे थे, अभी सो गए थे, तुम ऐसा कहना चाहते हो, है ना?
नो सर। अच्छा ठीक है, तो मैं अच्छा ठीक है ना, ध्यान दोगे। अब लाइट है ना? यस सर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का अगर रोमान, मैं तुमसे ये बात कर रहा था कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा दिया है तो पहली चीज ध्यान में ये रखनी है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इज दैट ओके? तो अगर मैं Yes, कहता sir. हूँ कि पार्टनर ने बिजनेस को 10,000 रुपए दे रखे हैं तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिखूंगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा 10,000। Yes, sir. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर उस किसी पार्टनर ने बिजनेस को पैसे दे रखे हैं तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इज दैट ओके? Yes, किसी sir. ने बिजनेस को पैसे दिए, ठीक है ये। अच्छा अब ये बताओ, जिस पार्टनर का अकाउंट है, महेश्वर तुम बताओगे, जिस पार्टनर का अकाउंट है, तो लाइट आ गई है ना, दिमाग की भी लाइट जल जाएगी अब तुम्हारी। हाँ, अब एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, इस पार्टनर को हम महेश्वर, अच्छा माइक तुम एक बार ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस आ रहा है, जब बोलता हूँ तो ऑन है ना, बस मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ये जिस पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट है, अरे वीडियो ऑन रखो यार, वीडियो से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है महेश्वर, है ना, तुम अभी, हाँ वीडियो ऑन रखो, माइक की मैंने बात की बस, है ना, ऑडियो बंद करने के बाद की वीडियो ऑन। किसी ये पार्टनर को तुमको 5,000 रुपए का उसको तुम लाभ दे रहे हो, लाभ, तो प्रॉफिट जब किसी पार्टनर को देते हो तो पार्टनर की पूंजी बिजनेस में जो उसने लगा रखा है वो पैसा बढ़ जाएगा कि वो घट जाएगा? घट जाएगा। अच्छा अब ठीक है, अब बंद कर दो माइक, बंद करो, अब बंद करो, अब सुनना, फिर से ध्यान सुनना, अब जब आंसर देना होगा ना तब तुम चालू करके आंसर दोगे, है ना, वीडियो ऑन रखना तो अपना, ठीक है। अब देखो, अब तुम हो, तुमने बिजनेस के अंदर, अच्छा आशीष कुमार खुशवा तुम भी आ गए, ठीक है गुड। तुमने बिजनेस को, महेश्वर तुमने बिजनेस, किसी बिजनेस को 50,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब वो बिजनेस तुमको 5,000 रुपए और प्रॉफिट दे रहा है, तो तुम्हारा 50 से घट के पैसा 45,000 हो जाएगा, 50 से बढ़ के 55,000 हो जाएगा। 5,000 रुपए प्रॉफिट दे रहा है तुमको, 55,000 हो जाएगा। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है ना, तो लाभ से बढ़ता है कि घटता है ना, लाइक बढ़ता है। बढ़ता है। तो जब मैं बिजनेस को, नुमान, जब बिजनेस जो है किसी पार्टनर को प्रॉफिट देगा, तो जब प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट, अगर मुझे इसके अंदर से, रोमान मुझे 10,000 में 2,000 रुपए बढ़ाने हैं तो मैं 2,000 रुपए डेबिट में लिखूंगा तब बढ़ेगा कि 2,000 क्रेडिट में लिखूंगा तब बढ़ेगा? सर 2,000 रुपये डेबिट में लिखो। अच्छा ठीक है, मैंने 2,000 रुपए डेबिट में लिख दिए। अब इस अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया रोमान? इस अकाउंट का बैलेंस अब कितना सर हो गया? क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया रोमान? इस अकाउंट का सर बैलेंस 8 था। 8,000 घट गया ना, 8,000। बैलेंस, बैलेंस घट गया। यस सर, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर मुझे इसमें 2,000 रुपए बढ़ाने हैं तो मैं डेबिट में नहीं लिखूंगा, मैं क्रेडिट में लिखूंगा। जब क्रेडिट में लिखूंगा तो इस अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 10,000 से बढ़ के 12,000। 12। तो पहली बात, अगर मुझे किसी पार्टनर को कोई पैसा देना है और उस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हमेशा हमेशा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं, बाय प्रॉफिट, क्रेडिट में लिखते। प्रॉफिट से क्या होगा? वो पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे हानि होगी, लॉस होगा, तो मैं डेबिट में लिखूंगा टू लॉस, और लॉस से पार्टनर की पूंजी घटेगी, 10 का 8 हो जाएगा। और जब मैं प्रॉफिट दूंगा, यहाँ ये नहीं लिखता, मैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट लिखता हूँ। तो जब मैं प्रॉफिट दूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और हानि से, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात, जब भी आप प्रॉफिट दोगे तो वो आपको क्रेडिट में लिखना है। प्रॉफिट किधर लिखना है? क्रेडिट में, जमा की तरफ। क्रेडिट साइड। और अगर लॉस है उस पार्टनर का तो लॉस आपको डेबिट साइड में लिखना है, नाम की तरफ। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। आशीष तुमको मेरी आवाज आ रही है? आशीष तुमको मेरी आवाज आ रही है? उमेश तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। उमेश को मेरी आवाज आ रही है। तो उमेश, अब ये बताओगे कि मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमने किसी साझेदार को लाभ दिया, लाभ का हिस्सा देंगे किसी साझेदार को, तो वो साझेदार के, तुम इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलो। अगर हमने किसी साझेदार को लाभ का हिस्सा देंगे
तो उस लाभ का हिस्सा उस साझेदार के खाते में जमा में लिखा जाएगा कि नाम में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। आशीष, अगर हम किसी साझेदार को लाभ का हिस्सा देंगे तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा कि क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा? आशीष, चाहे तुम चैट बॉक्स में डाल के बता दो तुमको, लेकिन तुम एक बार तुम चेहरा दिखाने आए तो चेहरा दिखा दो मेरे को। हाँ आशीष का, हाँ महेश्वर शुक्ला अभी जाग रहे हैं, ठीक है आशीष। क्रेडिट साइड। अर्पिता शाह, तुमको समझ में आ गया? अगर हमें किसी पार्टनर को प्रॉफिट, अर्पिता अगर हमें किसी पार्टनर को लॉस में हिस्सा देना है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा? महेश्वर शुक्ला, अगर हमें किसी पार्टनर को लाभ लॉस में हिस्सा देना है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट साइड। और अगर प्रॉफिट में हिस्सा देना है तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये बात सबको क्लियर हो गई? गायत्री, ये भी समझ में आ गया तुमको? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? तो जब भी हम किसी पार्टनर को लाभ में हिस्सा देंगे तो हमें उसके डेबिट साइड में, उसको क्रेडिट में लिखना है, और हानि में देंगे तो डेबिट साइड में लिखने की आदत है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ तो जब भी उसको किसी पार्टनर का प्रॉफिट दूंगा, प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा, प्रॉफिट तो क्रेडिट में लिखूंगा, लॉस में हिस्सा दूंगा तो मैं डेबिट में लिखूंगा। तो हानि जो है मैं डेबिट में लिखूंगा और लाभ जो है मैं क्रेडिट में। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए पहले, ठीक है? यहाँ की अच्छा ठीक है। अब मैं लाभ अलग अलग नाम से दे सकता हूँ, जैसे दूध का खीर भी बनती है, दूध की वो क्या बनता है, पनीर भी बनता है, दही, दूध का दही भी बनता है, बिल्कुल क्या बात है, और दूध भी होता है, मक्खन भी। अरे क्या बात है, मक्खन कहाँ गया? यहाँ पे मक्खन भी था ना हमारा यहाँ पे। यस वो मक्खन को मक्खन ने नाम दे के खो गया, वो तो मक्खन खाने बैठ गया वो अपना, ठीक है? मक्खन सर बनाई जाती है दूध। यस सर। मक्खन भी था, है ना? महेश्वर भी सो रहा था, बेचारे की नींद तोड़ दी किसी ने जगा के, पनीर भी, है ना? तो दूध के इतने सारे चीज हो सकती है। तो मैं आपको दही खिला रहा हूँ तो भी दूध का आइटम खिला रहा हूँ, ठीक है? मैं अगर, हाँ ये आशीष ने बात कही ना, और अगर मक्खन खिला रहा हूँ तो भी दूध का आइटम दे रहा हूँ, पनीर, घी भी बनता है सर। क्या बात है, घी भी बनता है। बिल्कुल, घी तो मैं भूलना नहीं है सर कुछ भी। हाँ ना, घी तो भूल ही गया, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है? हाँ चीज और एप्पल, हाँ बिल्कुल चीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ तो प्रॉफिट को मैं सैलरी करके भी दे सकता हूँ, मैं पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके भी दे सकता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट करके भी दे सकता हूँ, मैं कमीशन देकर भी दे सकता हूँ, मैं कह दूं कमीशन दे रहा हूँ तो भी दे सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉफिट जो है मैं इन किसी भी नाम से दे सकता हूँ, उसको कमीशन बोल दूं, सैलरी बोल दूं, वेतन बोल दूं, या पूंजी पर ब्याज बोल दूं, या लाभ हिस्सा बोल दूं। तो ये चारों तरह से उसके नाम हो सकते हैं, किसके? लाभ के। तो अगर हम किसी पार्टनर को जब लाभ देते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो उसी ढंग से जब सैलरी देंगे तो भी क्रेडिट में लिखेंगे, है ना? कमीशन देंगे तो भी क्रेडिट में लिखेंगे, किसी भी पार्टनर को कमीशन देंगे, सैलरी देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है? किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो भी क्रेडिट में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको क्रेडिट में क्या क्या देना है? हम लाभ ही दे रहे हैं, लाभ को अलग अलग नाम से दे रहे हैं, चाहे हम उसको वेतन बोलें, चाहे कमीशन बोलें, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलें, चाहे लाभ। हम पार्टनर को जब भी लाभ देंगे, किसी भी नाम से देंगे इनमें से, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में या जमा की तरफ लिखा जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। उमेश, ये बात समझ में आ गई तुमको? अरे वाह क्या बात है, उमेश को भी समझ में आ गई। महेश्वर, तुमको भी समझ में आ गई? यस सर। रोमान, तुमको भी समझ में आ गई? यस सर। शिवी? सर आ गया। गायत्री? यस सर आ गया। ठीक है। और भी जो बच्चे थे, आशीष समझ में आ गया तुमको? और भी जो दूसरे बच्चे थे जो अभी कैमरे में नहीं है, उनको भी सब कुछ समझ में आ गया ना?
भारती तुमको समझ में नहीं है, तुम सो जा रही बीच बीच में, तुमको ध्यान नहीं कि नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ? अर्पिता शाह यस सर, आ रहा है। आ रहा है। तो जब हम लाभ बांटते हैं साझेदारों को, चाहे हम उस वेतन के नाम से दें, चाहे कमीशन के नाम से दें, चाहे पूंजी के ब्याज के नाम से दें, वो सभी लाभ जो हैं वो पूंजी खाते के जमा में लिखे जाएंगे। और जो हानि है, हानि हम नाम पक्ष में लिखेंगे। अब क्या होता है, एक ये बात होगी। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि जब भी पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश। अभी मैंने आपके सामने कैश की एंट्री की थी गायत्री के अकाउंट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय कैश, जब वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जब पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। तो यहाँ पे जब वो कैपिटल लगाएगा तो क्रेडिट करेंगे, और जब कैपिटल निकालेगा तो डेबिट करेंगे। ये समझना आप, पार्टनर अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब पैसे निकाल रहा है तो हम डेबिट करेंगे। संध्या दुबे, ये समझ में आया आपको प्रॉफिट कैसे बांटा अपन ने? सर ड्राइंग्स जो होती है वो सब डेबिट होंगी? वो भी डेबिट में होगी, और जब कैपिटल निकालेगा तो भी डेबिट में होगी। पार्टनर बिजनेस से पैसे दो नाम से निकाल सकता है। वो कहता है भाई मेरे को खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। वो कहता है मैं पूंजी निकाल रहा हूँ, तो उसको कैपिटल विड्रॉल कहते हैं, कैपिटल निकालना कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालता है, ठीक है, तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको पूरा अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर की कैपिटल है साल के शुरू में वो इधर आ गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से। पार्टनर ने साल के बीच में और पैसा लगाया तो बाय कैश वो आ गया। पार्टनर को हमने पूंजी पर ब्याज दिया, पार्टनर को हमने सैलरी दी, कमीशन दिया, पार्टनर को हमने कमीशन दिया, एडिशनल कैपिटल बेटा ऊपर आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और फिर पार्टनर को हमने प्रॉफिट दिया। तो जो भी पैसा पार्टनर को मिल रहा है जिससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या पार्टनर ने बिजनेस में लगाया, वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब पार्टनर कैपिटल लगाता है तो पार्टनर कैपिटल निकाल भी सकता है, तो जो पार्टनर ने कैपिटल निकाली वो डेबिट साइड लिखेंगे। इसको कहेंगे कैपिटल का निष्कासन, पूंजी का निकालना। का पार्टनर अपने खर्चे के लिए भी कुछ पैसे निकाल सकता है, उसको हम ड्राइंग आहरण, वो भी हम इधर लिखेंगे। फिर अगर पार्टनर ने जो बिजनेस में पैसा निकाला है, हम कह रहे हैं उस पर ब्याज ले रहे हैं पार्टनर से, भैया तुम इंटरेस्ट दो। क्यों दो? तुमने पैसे निकाले हैं। क्यों? वो कह रहे हैं पैसे निकालो उस पर इंटरेस्ट। तो बोला जब तुमने पैसे लगाए तो हमने इंटरेस्ट दिया था ना, तो जब तुम निकालोगे उस पर भी देना तुमको देना पड़ेगा। तो हमने पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर को अगर लॉस होगा तो यहाँ लिखूंगा टू लॉस। और फिर इस साइड का टोटल माइनस इस साइड का टोटल, यहाँ आ जाएगा बैलेंस। तो हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो पूरा कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर पार्टनर को जो जो हम दे रहे हैं वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो जो हम पार्टनर से ले रहे हैं वो हम डेबिट साइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो भी चीज हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, जो भी चीज हम लिख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट प्लस हो रही है, बढ़ रही है। ये प्लस साइड है, ये सब प्लस हो रही है, जुड़ रही है। और जो जो चीज हम डेबिट में लिख रहे हैं उससे पार्टनर की कैपिटल कम होती जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हम क्रेडिट साइड दे रहे हैं उससे पार्टनर की पूंजी बढ़ती है, और जो डेबिट साइड लिखते हैं उससे पार्टनर की पूंजी कम होती है। जब प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी, पूंजी पर ब्याज देंगे तो बढ़ेगी, हम वेतन देंगे तो बढ़ेगी। तो इन चीजों से पूंजी उसकी बढ़ेगी, और जिससे कम हो रही है हम कैश देंगे तो पर कम होगी ना। हम दे रहे हैं कैश की पार्टनर दे रहा है कैश, कौन दे रहा है कैश? हम पार्टनर को दे रहे हैं कि पार्टनर बिजनेस को दे रहा है। तो तुम बेटा एक बार फिर से बताओ क्या कह रही, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो जैसे पार्टनर बिजनेस को कैश देता है तो पार्टनर के पास से कम होना। एक सेकंड, तुम्हारा आवाज एक बार तुमको फिर से, हाँ बोलो क्या बोल रही, फिर से बोलो। तो जैसे पार्टनर बिजनेस को कैश देता है। अच्छा, रोमान तुम हो? रोमान, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा अकाउंट है, तुम अलग हो, बिजनेस अलग है।
Yes. बिजनेस के अंदर सपोज 20,000 रुपए की पहले से कैपिटल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20,000 रुपए की कैपिटल है तुम्हारी पहले से। तुमने बिजनेस को 5,000 रुपए और दिए तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी कि कैपिटल घटेगी रुमा? तुम्हारे तो 20,000 कैपिटल, रुपए 20,000 रुपए तुमने यस बिजनेस सर, को पहले दे रखे, 5,000 रुपए यस, तुम और दे रही हो, तो कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? पर बढ़ेगी। तो तो मैं सर अपने पास, तुम अपने तुम्हारा अकाउंट तुम अपना ये तुम अपनी बुक्स में अकाउंट बना रही हो कि बिजनेस की बुक्स में अकाउंट बना रही हो, ये बताओ। सर हाँ? बिजनेस की बुक में पर और अपने में कम होएगा। नहीं, तुम अपनी बुक में लिखो दे रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं। तुम हमें पैसा दे रही हो, हम तो बिजनेस का काम कर रहे हैं ना। मुझे मुनीम किसने रखा है? बिजनेस में रखा। तुमने रखा है क्या मुनीम मेरे को? नहीं ना, तुमने नहीं रखा, बिजनेस रखा। तो बिजनेस का बुक्स बना रहा हूँ, तो बिजनेस में तुम पैसा दे रही हो, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल जो है वो बढ़ेगी, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, यस है ना। जब तुम पैसा निकालोगी बिजनेस से तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, ठीक है। यस ये आपको यस। एनी अदर डाउट? किसी को इसमें डाउट है? ये पूरा फॉर्मेट है हमारा कैपिटल अकाउंट, ये बात ठीक है। अब ये जो मेथड है जिसके अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसी के अंदर हम सब कुछ लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो बैलेंस है ये कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। जब पार्टनर ज्यादा पैसे निकालेंगे तो घट जाएगा, जब ज्यादा लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो इसको हम परिवर्तनशील या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। ठीक है महेश्वर, ये समझ में आ गई बात? यस सर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर हम सारी एंट्री उसी अकाउंट में करते हैं, ठीक है। हम उसी अकाउंट में सारी एंट्री करते हैं, ठीक है। अर्पिता शाह, ये बात समझ में आ गई तुमको? आवाज नहीं आ रही? नहीं, अरे समझ में आ गई ना, आवाज तो आ रही है, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में, ठीक है। आशीष कुशवाहा, भारती? यस सर, आ गया समझ में। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। जैसे यहाँ पे आपने डेबिट साइड टू कैश फिर ब्रैकेट में कैपिटल लिखा है, तो मतलब ये कैश का निष्कासन हो रहा है ना? कैपिटल का निष्कासन हो रहा है, बिल्कुल। यस सर। कैपिटल के निष्कासन के लिए अपन कैश यूज करते हैं। अगर आहरण होता है, पैसा अपने खर्चे के लिए निकालता है, तो उसके लिए हम ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं। यस। ठीक, तो ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, जिसके अंदर हमने दोनों साइड में फ्लक्चुएटिंग है। जब भी पैसा पार्टनर बिजनेस में लगाएगा तो क्रेडिट में लिखना है, जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखना है, जब कैपिटल निकालेगा तो डेबिट में। इसके अंदर किसी को डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर टू केस की जगह टू बैंक भी लिख सकते हैं? हाँ, टू कैश की जगह टू बैंक भी लिख सकते हैं, वो की बात थोड़ी, टू कैश या टू बैंक। उमेश कुमार, समझ में आ गया तुमको ये? उमेश कुमार, समझ में आया? जी सर। ठीक। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो पूंजी है उसका हिसाब अलग रखो और जो लाभ हानि का है उसका हिसाब अलग रखो। अच्छा ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ये मैं उन एंट्रीज को सर्कल करूंगा। किस किस एंट्री को? कैपिटल वाली, प्रॉफिट वाली। हाँ ठीक है आशीष, जो जो है कैपिटल वाली एंट्री अलग और तो प्रॉफिट वाली एंट्री में अलग कर देता हूँ। ये एंट्री इसको अलग कलर में देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको अलग कर दो। पूंजी, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो बांटा आपने, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये एंट्री अलग करो। फिर ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये अलग कर दो और बाकी की एंट्री अलग कर दो। तो उनका ये कहना है कि ये सारी एंट्रीज को अलग अकाउंट में लिख दो और बाकी को अलग अकाउंट में। इससे क्या फायदा? वो कहते हैं कि ये जो पूंजी डाली गई है या निकाली गई है, ये ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। हर साल कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगाता, ये पूंजी हर साल नहीं निकालता। ये कुछ विशेष परिस्थितियां जब पूंजी लगाई जाती है, निकाली जाती है, ये सामान्यतः हर साल नहीं होता। लेकिन ये जो सामान्यतः हर साल होने वाले ट्रांजैक्शन है, इनको अलग करो। तो ऐसी मेथड जिसके अंदर ये अलग अलग करते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी खाता पद्धति। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं,
एक हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता और एक करंट अकाउंट चालू खाता, दो अकाउंट मानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बहुत सिंपल सी चीज करते हैं। इसके अंदर हम सिंपल सी चीज ये करते हैं कि जो जो उसकी पूंजी से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे उसका जो कैपिटल था वो यहाँ लिखेंगे, जो वो कैपिटल और लगा रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे, जो कैपिटल वो निकाल रहा है वो यहाँ लिखेंगे, और जो बैलेंस बच गया कैपिटल का वो यहाँ लिखेंगे। तो कैपिटल लगाना और निकालना इस अकाउंट में आएगा बस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट में ही रहा है। देखो हमने क्या देखा था, क्रेडिट में ही देखा ना, क्रेडिट में लिखा, तो हम क्रेडिट में ही लिख रहे हैं लेकिन दूसरे अकाउंट में लिख रहे हैं जिसका नाम है चालू खाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बाय कमीशन, कमीशन, बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट। फिर यहाँ पे अगर हम ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर लॉस, बस ये चीज है। और फिर हम इसका बैलेंस फिर से निकालें। अब इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट में सारी एंट्रीज। और हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने ये देखा कैपिटल लगाना, प्रॉफिट मिलना है ना, जो पार्टनर को दे रहे हैं हम, ये सारी एंट्रीज हम क्रेडिट में लिखते हैं। और अगर पार्टनर कैपिटल निकालता है, ड्राइंग्स करता है पर्सनल यूज के लिए निकालता है, वो सारी एंट्री डेबिट। तो जिससे कैपिटल बढ़ती है वो इधर आ रहा है, जिससे कैपिटल घटती है वो इधर आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये आइटम अलग कर दिए, बाकी एक साथ एंट्री। तो ये जो हरे वाले आइटम है इनको अपन ने करंट अकाउंट में डाल दिया, करंट अकाउंट में उधर क्रेडिट कर दिया, और जो इसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस है, और जो उसने कैपिटल लगाई, कैपिटल निकाली, ये सारी एंट्रीज हमने कैपिटल अकाउंट में कर दी। ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लगाई, कैपिटल निकाली, दिस इज हाउ इट इज। तो ये दो हमारी पद्धति है, ये दो हमारी पद्धति है, ठीक है। एक सवाल मुझसे आशीष ने पूछा है कि सर जो पार्टनर को रेंट मिलता है वो किधर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, हमारा मोबाइल डेड हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा आपको। और जब रेंट मिलता है बेटा, तो रेंट भी हम कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में लिखेंगे जैसा भी। अगर वो रेंट है तो भी हम रेंट को भी करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है इसके अंदर? ये स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी थी। किसी को इसके अंदर कोई डाउट है, पूछिए बेटा। तो यही चीज हमने उस शीट में समझाई थी, और उस शीट के अंदर जो मैंने आपको भेजा है उसके अंदर जो मेरी थर्ड शीट है और जिसमें मैंने समझाया, और फिफ्थ शीट में जिसमें क्वेश्चन दिए हैं, वो यही था, यही चीज। सर थोड़ा सा उसी पे खुले नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ बोल, स्क्रीन दे दो। यस सर। ये नहीं सर, अभी जो लास्ट में भी करा। यस सर। कुछ नहीं किया मैंने, बस वो अलग अलग कर दिया, बस इतना ही किया। ये बाय बाय ठीक से नहीं लिखा होगा। हो गया सर। यस। और किसी को कोई प्रश्न दिमाग के अंदर? अच्छा, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप वो इंग्लिश मीडियम वाला ऑब्जेक्टिव उसका पीडीएफ खोल सकते हैं? हाँ, एक डाउट है उसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर
किसमें है डाउट? सर उसका 7th क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स वाला। 7th क्वेश्चन ऊपर। ये वाला ड्राइंग। यस सर, यस सर। ये देखो, ड्राइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला और जो कैपिटल लगा निकाली, दोनों हम फिक्स कैपिटल मेथड के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ वापस आ रहा हूँ, ये मेरा फिक्स मेथड है। इसके अंदर दो अकाउंट हम बनाते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से हम बनाते हैं? इसके अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट माने चालू खाता। तो जब फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है, तो फिक्स मेथड के अंदर हम पूंजी जब निकालता है तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जब ड्राइंग्स करता है तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। फर्क आ गया ना दोनों में? दोनों एक ही अकाउंट में थोड़ी आ रहा है। जब हम आहरण हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो वो तो हम चालू खाते में लिख रहे हैं, और जब कैपिटल निकाल रहा है करंट, वो तो कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं। अच्छा, ये सर ये दो अलग कॉलम है इसलिए ऐसा तो दो अलग अलग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ये जो अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट है जिसके डेबिट में लिखा है, और ये करंट अकाउंट है जिसके डेबिट में लिखा है। तो आहरण जो है वो चालू खाते के नाम पक्ष में लिखते हैं, और जो पूंजी निकाल रहा है वो पूंजी खाते के नाम पक्ष में लिखते हैं। दोनों में डेबिट होगा लेकिन अलग अलग अकाउंट में होगा। किसमें? फिक्स मेथड। फिक्स मेथड। अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तब तो कोई बात नहीं थी। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट होता है और ये सारी एंट्री उसी एक ही अकाउंट में होती है। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर ये दोनों हम एक ही अकाउंट में लिख देंगे। यस। लेकिन फिक्स मेथड के अंदर तो दो अलग अलग अकाउंट है, और उस क्वेश्चन के अंदर तो ये बात बोली गई है कि दोनों एक ही अकाउंट में लिखा है। वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्राइंग्स एंड वो कैपिटल विड्रॉ। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉ, ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉ दोनों हम फिक्स मेथड में लिखते हैं, तो दोनों थोड़ी लिखते हैं हम फिक्स। इज दैट ओके? यस सर। सर हाँ, क्या चीज? सर जैसे अपना करंट अकाउंट लिखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट का, तो उसको कैसे लिखेंगे? मैं फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सर करंट अकाउंट जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट रहता है। फिक्स नहीं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर लाभ हानि से संबंधित सारी एंट्रीज करते हैं, और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ पूंजी की एंट्रीज करते हैं। यस। हाँ, नहीं, अगर आशीष का कहना है कि सर यही क्वेश्चन अगर हमारा ट्रू हो जाता, क्या अगर इसके अंदर फिक्स कैपिटल दिया होता? नहीं, फिक्स कैपिटल दिया होता ट्रू नहीं होता। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया होता तो ट्रू हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉ दोनों डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील में, तो ये हमारा ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ फिक्स दिया है तो ये फॉल्स। फिक्स मेथड के अंदर ये आता है करंट अकाउंट के अंदर, और ये आता है कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में तो दोनों एक ही में आता। तो अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता तो ठीक है सर। और जो डिफरेंट एंट्रीज होती है उनका बता दीजिए। हाँ, और जो दूसरी एंट्रीज हैं, और दूसरी एंट्रीज में तो मैंने जैसे आपसे कहा कि करंट अकाउंट के अंदर हमने ड्राइंग्स, ये हो गया करंट अकाउंट में ड्राइंग्स और इसमें कैपिटल, और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी। अरे कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हो गए तो क्या हुआ? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये लॉस, ये सब हम करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और जो प्रॉफिट का काम है, सैलरी दे रहे हैं, आईओसी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, ये सब करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखे। इसके अंदर पूंजी खाते में, फिक्स मेथड की पूंजी खाते में सिर्फ एडिशनल कैपिटल जो लगा रहे हैं, अतिरिक्त पूंजी लगा रहे हैं, और जो पूंजी विड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ वही एंट्री होगी। बाकी सारी की सारी एंट्री करंट अकाउंट में।
किसी का कोई प्रश्न है? उमेश, समझ में आ रहा है तुमको ये? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे मेरे से। जयंत, समझ में आ रहा है? जितेंद्र, कोई दिक्कत तो नहीं है? अनुज, तुमको भी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब मैंने जो आपको शीट्स दी थी, अगर मैं उस शीट पे आऊं तो अब आपको क्वेश्चन करने हैं। जी सर। गायत्री को कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चंस करने, मैं जैसे ये मैंने आपको दी थी 3rd शीट, जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, जिसमें बताया फिक्स कैपिटल और परिवर्तनशील। आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे तो और आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने आपको दिया है ये मेथड, फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। तो जो चालू खाता है उसके अंदर अलग एंट्रीज है, पूंजी खाता है उसमें अलग एंट्रीज। तो यहाँ पे ये चालू खाते के अंदर ये पालन शेष के बाद वेतन इसी अकाउंट में दिया जाएगा, कमीशन इसी अकाउंट में दिया जाएगा, कोई पूंजी पर ब्याज होगा इसी अकाउंट में होगा, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आएगा, फर्म को लॉस होगा तो लॉस तो इधर आएगा, और आहरण होगा तो आहरण इधर आएगा, आहरण पे ब्याज है तो ये आएगा। लेकिन अगर पूंजी अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी या पूंजी निकाली जाएगी तो किसमें आएगा? वो कैपिटल। तो ये 2 अलग, ठीक है। इसी ढंग से ये हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जिसके अंदर एक ही अकाउंट में सारी एंट्रीज। ये किस विधि से बताया गया है? ये दैट इज परिवर्तनशील फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। इसके अंदर सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में, उसके अलावा कोई दूसरे अकाउंट है। फिर मैंने आपको ये शीट दी है क्वेश्चंस की, इसके अंदर आपको सब अकाउंट बनाना है। देखिए, पूंजी लगाई, पूंजी निकाली, कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाई। तो इस क्वेश्चंस को आपको करना है। तो इसके लिए वो एक बार पहले वाला मेरा जो मैंने वीडियो इसमें कराया उसको आप फिर से देखिए और उन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई कीजिए। फिर आप ट्राई करेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला अकाउंट है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कुछ बच्चों को, लेकिन एक बार बनने लगेगा फिर बनने लगेगा। हाँ बोलिए। यस सर, अब करेंगे फिर आपको सेंड करेंगे जो दिक्कत है। हाँ, और किसी को कोई चीज पूछनी हो, देखिए बेटा आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई चीज आप लोग पूछना चाह रहे हैं? तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में विड्रॉल ऑफ कैपिटल डेबिट साइड ही होएगा ना? हाँ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल डेबिट में ही आएगा, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल में आएगा, दोनों में कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिक्स मेथड में भी कैपिटल में आएगा और उसमें भी। इज दैट ओके? और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है जी सर। अभी मैं कर रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आप क्वेश्चन को बैठिए, आप चाह रहे हैं मैं कराऊं कोई क्वेश्चन, क्या आप ट्राई करेंगे? जैसा बोलिए मैं कर देता हूँ। ट्राई करेंगे सर। अच्छा, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई कीजिए, ठीक है। आप कोशिश करें और फिर दिक्कत आएगी। कल हमारी क्लास है 9:15 बजे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं 15-1 मिनट पहले आप मुझे डाल दीजिएगा, 15-20 मिनट पहले हम पहले मिलकर उसके डाउट्स और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस को आपको करना ही है, क्वेश्चन को करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। यस सर। ओके ओके, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।